हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डीएसएसबी पीआरटी डीओई का पेपर देखेंगे जो हुआ था 11 नवंबर 2018 को। इसका हम जनरल हिंदी का पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने 10 नवंबर 2018 के पेपर की जनरल हिंदी का सेक्शन डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देखिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम जनरल हिंदी का सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन में एक गद्यांश पूछा जाता है कि एक गद्यांश दे दिया जाता है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो भी हमें गद्यांश होता है वो हम देख लेते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है, छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। उग्र ने महात्मा ईशा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क तथा भुवनेश्वर प्रमुख हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इसी समय एकाकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटक का भी। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है और प्रेमी जी का मुस्लिम काल। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र काल क्या है। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र काल है प्राचीन हिंदू। इसका आंसर हम देखते हैं कि कहाँ पर मिलेगा। ये रहा कि प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है। यहाँ से हमें इसका आंसर मिल गया। ऐसे ही फिर ये गद्यांश दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख हैं। ये प्रमुख है उपेंद्र नाथ अश्क। ये रहा इसका आंसर, उपेंद्र नाथ अश्क। ये रहा कि सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क और भुवनेश्वर प्रमुख हैं। और जो ये बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, हरिकृष्ण प्रेमी, ये इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। छायावादी काल में कैसे नाटकों की प्रधानता रही है। इसमें रही है ऐतिहासिक नाटकों की प्रधानता। ये रहा पहली लाइन में, छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही, तो इसका आंसर ये सही हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, महात्मा ईशा नाटक किसने लिखा। ये नाटक लिखा उग्र ने। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि उग्र ने महात्मा ईशा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। निम्न में से कौन ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख है। ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख है जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर ये रहा कि जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, ये रहा जयशंकर प्रसाद ही ऐतिहासिक नाटक लिखने में प्रसिद्ध रहे हैं। और जो ये बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं, ये इन्होंने सबने लिखे हैं सामाजिक नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा किस प्रकार का विशेषण है। सीधा किस प्रकार का विशेषण है। ये है गुणवाचक विशेषण। जो भी विशेषण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के बारे में बताता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आलसी का विलोम क्या होगा। आलसी का विलोम होगा कर्मठ, मेहनती, काम करने वाला। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से शुद्ध वाक्य है कि आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। और जो बाकी के तीनों हैं ये अशुद्ध वाक्य हैं। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द है इसमें से जूता, कैंप, आईना, आदमी, ये सब विदेशी शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है। नौका का पर्यायवाची नहीं है तनिया। तनिया का अर्थ होता है बेटी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से स्त्रीलिंग है संसद, बाकी के सब पुल्लिंग है। प्रत्यक्ष में समास है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला वर्ड अव्यय, प्रति प्लस अक्ष, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया। सन्मुख में उपसर्ग है। सन्मुख में उपसर्ग हो गया सम प्लस मुख। उन्मत्त, उन्मत्त का संधि विच्छेद होगा उत प्लस मत। यहाँ पर हो गई हमारी व्यंजन संधि। आसीन में प्रत्यय है। आसीन में प्रत्यय है ईन प्रत्यय। आस प्लस ईन इक्वल्स टू आसीन। निम्नलिखित में से जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द, इसके लिए होगा अज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता। और ये सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। भिज्ञ का अर्थ भी जानने वाला। विज्ञ का अर्थ विद्वान। तो अज्ञ का अर्थ हो गया जो कुछ नहीं जानता हो। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है
द्रवीभूत, ऐसे बनेगा द्रवीभूत। इन शब्दों की हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, शुद्ध और अशुद्ध की ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पर कौन सी मात्रा आती है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द कैसे होते हैं? तत् प्लस सम, यानी कि ज्यों के त्यों। संस्कृत के वर्ड जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम वर्ड कहा जाता है शब्द। यहाँ पर हमें तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव शब्द इसमें हो गया छाता, इसका तत्सम होगा छत्र। behave किस प्रकार की संज्ञा है? behave है भाववाचक संज्ञा, इसके द्वारा हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के बारे में पता लग रहा है। तत्सम शब्द, संस्कृत का शब्द बताना है, तो यह दीपक, दीपक का तद्भव शब्द होगा दीप। थैंक यू एवरीवन।